हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम करियर में। दोस्तों, आज हम यूपी पैट के लिए हिंदी व्याकरण से टॉप 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। आपको अंत में कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं मूर्धा, दंत, ओष्ठ या फिर ऑप्शन डी है कंठ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंत। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत। और ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं इन्हें भी जानेंगे। ता, था, दा, धा और ना। लेकिन जो ना है इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। और जो ये ता, था, दा, धा शेष हैं इनका उच्चारण स्थान होता है दंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग कौन सा शब्द है? ऑप्शंस हैं तत्सम, देशज, विदेशज और ऑप्शन डी है तद्भव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तद्भव। आग एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अग्नि। अग्नि इसका तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन, कुर्सी कौन सा शब्द है? कुर्सी आपको बताना है कौन सा शब्द है, यौगिक है या रूढ़ शब्द है, योगरूढ़ है या इनमें से कोई नहीं। तो कुर्सी एक, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। कुर्सी एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई भी, जैसे कुर्सी है, इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। अगर इनका कोई खंडन करेंगे हम तो जो भी खंडन करेंगे वो निरर्थक शब्द निकलेंगे। कुर्सी में अगर हम कु करें या फिर यहाँ पे सी करें तो इसमें कोई भी शब्द का अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल में संज्ञा बतानी है। ऑप्शंस हैं जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। फूल में क्या होता है? फूल में कई सारी वैरायटीज होती हैं। कोई भी फूल हो सकता है। फूल है, पर्वत है, नदियां हैं, नदी लिख दें या फिर नदी। तो ये सारी संज्ञाएं होती हैं। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ईमानदारी में संज्ञा बतानी है। ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? ऑप्शंस हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या ये सभी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगरूढ़। लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। और योगरूढ़ शब्द में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? जितने भी हमारे बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। कौन सा समास? बहुब्री समास। बहुब्री समास के जो भी उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन, नवयुवक कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं कर्मधारय, बहुब्री और ऑप्शन डी है द्विगु। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधारय। नवयुवक में कर्मधारय समास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शंस हैं फा, भा, बी है, का, गा, सी है, था, धा और ऑप्शन डी है छोटा आ, बड़ा आ। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, का और गा। पूछा क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण पूछा है। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो हमारे वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है। इन सारे वर्गों में जो भी वर्ण दिए रहते हैं, 5 वर्ण दिए रहते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 वर्णों में से पहला, तीसरा और 5वां ये सारे अल्प प्राण होते हैं। जैसे हमारा ये का और गा एग्जाम्पल में आया है। का वर्ग में क्या हुआ? का, खा, गा,
घा और इंगा। तो इसमें पहला हो गया का, तीसरा हो गया गा और पांचवा हो गया इंगा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये अल्प प्राण हैं। जबकि खा और घा महाप्राण होंगे, ये हो जाएंगे महाप्राण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है हिंदू, प्राण, भस्म या फिर चिन्ह। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण। हिंदू में यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा आएगी और भस्म में ऐसे लिखा जाएगा भस्म, रा वाला सा आएगा। और चिन्ह ऐसे होता है हा में ना, चिन्ह होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से रस का कौन सा भेद है? रस का भेद बताना है, कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं उल्लेख, रूपक, करुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुण। ये करुण एक रस का भेद है, जबकि ये उल्लेख और रूपक ये क्या हैं, ये अलंकार हैं। उल्लेख अलंकार होता है, रूपक भी एक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन गा, घा, पा, फा, जा, झा, डा और ढा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डा और ढा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ऑप्शंस हैं छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ, अंग और आहा। तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंग आहा आयोगवाह हैं। इसमें आप देख सकते हैं दो व्यंजन, सेम व्यंजन एक साथ दिए हैं, आधा ला है और पूरा ला, ये दोनों एक साथ दिए हैं, तो इसमें हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। अगला क्वेश्चन, सा कौन सा व्यंजन है? ऑप्शंस हैं ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऑप्शन डी है संयुक्त व्यंजन। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अशुद्धि है? ऑप्शंस हैं दांत, पहुँच, चांद और ऑप्शन डी है अंगना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पहुँच। पहुँच में क्या होगा, यहाँ पर चंद बिंदी आएगी, चांद बिंदी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शंस हैं गिलास, अदालत और सी में है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिलास। गिलास एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि अदालत एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शंस हैं गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है और राम पत्र लिखता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूँ पिस रहा है। इसमें कर्ता दिया है, क्रिया दी है, लेकिन कर्म का अभाव है, जबकि इनमें सभी में कर्म दिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ पिस रहा है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, इसमें वाक्य का प्रकार बताना है, जैसे कि ये सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन क्या था, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि ये शब्द, ये वाला वाक्य किससे जुड़ा है, की है या फिर जो, की, जो, क्योंकि, ऐसे शब्दों से अगर कोई वाक्य जुड़ा है तो वह मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है या फिर इच्छावाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर विस्मयबोधक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मयबोधक। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये क्या होगा, विस्मयबोधक वाक्य। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं स्वर्णमयी, बी है रत्नगर्भा, सी है हिरण्यगर्भा, डी वसुमती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रत्नगर्भा।
अगला क्वेश्चन, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीत शब्द बताना है। ऑप्शन हैं वृद्ध, सुस्त, मंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्ध। तरुण का विपरीत है वृद्ध। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन हैं विस्तार, वसंत, शीतल या फिर सर्दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसंत। पतझड़ का विपरीतार्थक शब्द है वसंत। अगला क्वेश्चन है, ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस में आपको संधि बतानी है। ऑप्शंस दिए हैं वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या फिर गुण संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। वृद्धि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में से आपको बताना है कि किस में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस हैं धनिक, पुलक, अलक या फिर विकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, धनिक। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, एक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें भी प्रत्यय बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है नगर, बी जादूगर, सी सागर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूगर। अगला क्वेश्चन, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। संधि बतानी है। पवित्र में वृद्धि संधि है, अयादि संधि है या फिर गुण संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अयादि संधि। पवित्र, इसका संधि विचित्र क्या होगा, ओ धन इत्र, हो गया पवित्र। अगला क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शंस हैं यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द है या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है, जब कोई शब्द किन्हीं दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द प्लस दूसरा शब्द। पाठ और शाला दो शब्दों से मिलकर बनता है और इसका सार्थक अर्थ निकलता है तथा जो दो शब्द होते हैं इन दोनों का भी सार्थक एक अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस हैं 15, 20, 24 या फिर 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शंस दिए हैं 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाल फूल। ये फूल का एक विशेषता बता रहा है, लाल फूल, तो ये गुणवाचक विशेषण है। जबकि यहाँ पर देखें 5 लड़के, ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 10 हाथी, ये भी संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, वा का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन हैं तालु, कंठ, दंतोष्ठ और ऑप्शन डी है मूर्धा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। तो दोस्तों यह टेस्ट हमारा पूरा हुआ। आपको अब कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।